इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच तनाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हिजबुल्लाह ने शुक्रवार को इजरायल पर 140 से ज्यादा रॉकेट हमले किए। यह हमला हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरल्लाह की ओर से इजरायल पर बड़े पैमाने पर बमबारी का बदला लेने की कसम खाने के एक दिन बाद हुआ। इसके जवाब में इजरायल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की, जिसमें हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर इब्राहिम अकील मारा गया। इजरायल ने इस खबर की पुष्टि करते हुए कहा कि उसके हवाई हमले में इब्राहिम अकील मारा गया है। लेबनान में किए गए हमलों की जानकारी देते हुए इजरायली सेना के प्रवक्ता डैनियल हगरी ने कहा कि इजरायल की योजना हिजबुल्लाह के हमले की क्षमता को हमेशा के लिए खत्म करने की है। उन्होंने ये भी कहा कि इब्राहिम अकील के साथ हिजबुल्लाह के कई लड़ाके भी मारे गए हैं। इजरायल अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और उनकी सुरक्षा के लिए कोई भी जरूरी कदम उठाएगा। आईडीएफ के प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हगरी ने कहा कि हिजबुल्लाह ने इजरायली नागरिकों पर 8,000 से अधिक रॉकेट, मिसाइल और विस्फोटक यूएवी दागे, जिसमें 60,000 से अधिक इजरायली लोगों को अपने घरों से बाहर निकलने पर मजबूर होना पड़ा। हिजबुल्लाह को आतंकवादी संगठन बताते हुए हगरी ने कहा, हिजबुल्लाह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त आतंकवादी संगठन है। यह इजरायल, लेबनान, मध्य पूर्व और पूरी दुनिया के लोगों के लिए खतरा है। 8 अक्टूबर से हिजबुल्लाह ने इजरायली नागरिकों पर 8,000 से अधिक रॉकेट, मिसाइल और विस्फोटक यूएवी दागे हैं, जिससे 60,000 से अधिक इजरायली लोगों को अपने घरों से बाहर निकलने पर मजबूर होना पड़ा है। आज ही हिजबुल्लाह ने इजरायल पर 200 से अधिक रॉकेट दागे हैं। इब्राहिम अकील हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर था। वह हिजबुल्लाह के राडवान यूनिट का कमांडर था। राडवान यूनिट हिजबुल्लाह की सबसे प्रमुख यूनिट मानी जाती है। इजरायल सेना के मुताबिक इब्राहिम अकील इजरायल पर 7 अक्टूबर जैसे हमले की योजना बना रहा था। उसे 1983 में बेरूत में अमेरिकी दूतावास पर हमले का आरोपी भी माना जाता है, जिसमें 241 लोगों की मौत हो गई थी। दरअसल 7 अक्टूबर को हमास ने इजरायल पर एक साथ कई रॉकेट दागे थे और हमला कर इजरायली क्षेत्र में घुसकर हमला कर दिया था। जिस तरह से इजरायल सेना हाल के दिनों में हिजबुल्लाह के खिलाफ हमलों में तेजी लाई है, ऐसा लगता है कि वह हमास से युद्ध के बाद अब हिजबुल्लाह के खिलाफ भी युद्ध में उतरने की तैयारी कर रही है। इजरायली सेना के प्रवक्ता के बयान से ये भी आभास होता है कि वह हिजबुल्लाह पर और हमले कर सकती है। पेजर हमले के बाद भी इजरायली रक्षा मंत्री ने कहा था कि अब ये युद्ध अगले चरण में प्रवेश कर रहा है।